अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया। हमने देखा कि वो जो दोनों क्वेश्चन थे उनमें एक रेक्टेंगल की बात हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा 4 एंड 5 क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग जो है ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है जी, यानी कि उसके एंगल्स की, उसकी साइड्स की बात होगी। और वहाँ पर हम लोग जैसे हम लोग करते आए हैं कि हम लोग एक्स एंड वाई को सपोज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें भी कहा हुआ था 2 साइड्स, तो हमने उन 2 साइड्स को कुछ ना कुछ लेट किया था। इस वाले क्वेश्चन में भी जो हम लोग उसके पहले 2-3 वर्ड्स होते हैं वहां से एक चीज लेट करते होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वही देखेंगे। तो जो हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम लोगों ने पहले जो है वो हमें क्या गिवन है। यहाँ पर हमने देखते हैं ना, जो पहली बात मैंने आपसे कहा कि जो पहले 3-4 वर्ड्स होते हैं वो आपको कोई ना कोई एक हिंट जरूर दे रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वो कहते हैं द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके लिए सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके जो 2 एंगल्स होते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एंगल्स की बात कर रही हूँ। जिसके 2 एंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनमें जरा भी पॉइंट का फर्क नहीं होता और ऑटोमेटिकली 2 साइड उसकी सेम होती हैं। और जो उसका एक साइड है, यानी यहाँ पे उसका जो एक एंगल है, वो आपस में नॉन इक्वल होते हैं, वो आपस में इक्वल नहीं होते। तो आपने याद रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स, यहाँ पे 2 एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं और थर्ड जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसमें काफी ज्यादा या फिर माइनर सा भी फर्क जरूर होता है। ठीक है जी। मैंने आपसे कहा कि आपने अपने स्टेटमेंट में फर्स्ट 3 वर्ड से देखते हुए आप लोगों ने एक चीज लेट करनी है। तो यहाँ पर भी हमने जो एंगल है वो देखा, यहाँ पर लिखा हुआ था द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक एंगल की बात की गई है, उन्होंने उस एंगल को ना एक्स कहा है ना वाई कहा है। तो सबसे पहले हम जो थर्ड एंगल है, आप देखिए पहले फर्स्ट है सेकंड है बाद में जाके थर्ड है, तो इस थर्ड एंगल को मैं यहाँ पर सपोज कर लूंगी वाई। तो उसने कहा, यहाँ पर मैं सपोज करती हूँ लेट थर्ड एंगल इज वाई। थर्ड एंगल जो है उसका इस ट्राई एंगल का वो मैंने सपोज कर लिया वाई। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड एंगल को वाई सपोज किया। आगे चलते हैं, उसने कहा और थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। अब आप लोगों ने इसे गौर से समझना है। वो कहता है कि जो तीसरा एंगल है वो 2 एंगल से 16 डिग्री कम है। यानी कि अगर 2 एंगल्स हैं, यहाँ पर आप देखें ये 2 एंगल्स हैं और ये जो है हमारा थर्ड वाला एंगल है, वो कहता है जो इन दोनों एंगल्स, ये दोनों सेम एंगल है, ये दोनों एंगल जो है और जो ये एंगल है, अगर हम इन 2 एंगल्स को आपस में माइनस करते हैं, जो कहता है जो हमारे पास जो सम लेने से जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है हमारे पास 16। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले तो हमने थर्ड एंगल सपोज किया। आगे उसने कहा कि इज लेस देन द सम ऑफ 2 एंगल्स। तो 2 एंगल्स हमें पता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 एंगल्स आर 2 एंगल्स इक्वल्स किसके हो गए 2x के। यानी कि उसने कहा कि जो तीसरा एंगल था वो y था और जो 2 एंगल्स थे वो सेम थे, तो मैंने उनको एक ही नाम दिया, f का नाम दिया और साथ मैंने 2 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो नेट था वो जो है कंप्लीट हुआ। उसके आगे अब हम चलेंगे और उनका जो सपोजिशन है, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? हम अपनी इस जो हमारा स्टेटमेंट थी उसमें उसने कहा द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। तो उसने कहा कि अगर जो y है वो किसके इक्वल है 2x माइनस 16 के। ये हमने कहाँ से लिया? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अपनी स्टेटमेंट को देखते हुए इसको मैं एक बार दोबारा कहती हूँ। उसने कहा द थर्ड एंगल, मैंने यहाँ लिखा द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस। तो यानी 16 के साथ मैंने क्या डाला? माइनस 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। अब देखें, आपको पता है कि जब हम 2 एंगल्स की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर 2x क्यों लिखा है? यहाँ पे x और x की बात हो रही है। जब x और x आपस में प्लस होते हैं तो यहाँ पर 1x और 1x कितना आता है? 2x आता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर मैंने 2x की डाला। उसने कहा दो एंगल से जो सम है वो माइनस करें 16 से तो वो इक्वल आता है y के। आपने जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ना है। मैं एक बार फिर रिपीट करने जा रही हूँ। द थर्ड एंगल यानी कि y इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 एंगल। सम ऑफ 2 एंगल्स मैंने आपको लेके दिखाया 2x। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको नजर आएगा कि जो हमारा 16 है वो एक साइड पे है,
लेकिन 2x यहाँ पर है तो हम इस 2x को वहाँ ले जाएंगे यानी कि इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि जो हमारा इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाए। ठीक है जी। सो ऐसे करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस वाई को यहाँ पर ले आए और 16 को वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 16। सो क्या हम इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, यानी इसको इधर और 16 को इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। तो ये हमारी जो है वो बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपने एक चीज़ यहाँ पर गौर की होगी कि जो हमारी ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जो इक्वेशन थी आई मीन जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बना इक्वेशन वो एक ही बनी। लेकिन हमें जो आपको पता है कि मैट्रिक्स करते हुए या कोई भी उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं तो ही हम उनको आगे फर्दर चलते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है वो बनता है 2x2 का। सो यहाँ पर जो है हमारे पास एक इक्वेशन आई है। सेकेंड इक्वेशन हम लोग खुद से लेंगे, वो कैसे लेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले वी नो दैट, आपने गौर करना है अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर लिखा वी नो दैट। अब आपने देखना है कि आपके स्टेटमेंट्स में कितनी चीज़ों की बात हो रही है। मैं अभी आपने ऊपर देखा कि आपके स्टेटमेंट में 2x की बात हुई है, यानी कि दो एंगल्स हैं जिनके सेम की बात हुई है तो उनको मैंने 2x कहा, और एक डिफरेंट एंगल की बात हुई है, y की बात हुई है। तो हमारे पास कितनी चीज़ें आई, एक x प्लस दूसरा x, 2x आए, फिर हमारे पास एक प्लस y भी आया। अब हमें पता चलता है कि हम लोग, आपको पता होगा कि कोई भी ट्राइंगल हो, ये मैथ का रूल है, हमें पता है, यानी कि ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो उनका जो सम होता है वो इक्वल आता है 180 के। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन यहाँ से आगे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी कि आपके पास ये वाली इक्वेशन कैसे आई। मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले देखना है कि कितनी चीज़ों की बात हुई है। आपने अभी ऊपर जो स्टेटमेंट बनाई उसके हिसाब से आपको पता चला कि आपके यहाँ पर 2x की बात हुई है और एक y की बात हुई है। तो हम लोग उन सबको सम करेंगे x प्लस वाई। ठीक है जी, और हमें पता है कि जब ये हम लोग तीनों एंगल्स, यहाँ 3 एंगल्स की बात हुई है, तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आता है 180 के। ठीक है, तो हमने यहाँ से हमारी जो इक्वेशन थी हमने x में x को प्लस किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। आपने सबसे पहले इसके इक्वेशन को सीधे से देखना होता है और उसे समझ के 2 इक्वेशंस बना के स्टेटमेंट को समझ के इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही मिली जो दूसरी थी वो आपने खुद सपोज की, वो मैंने आपको बताया किस तरीके से। आगे चलते हैं और आगे जाके हम इनको मैट्रिक्स इन्वर्टेड मेथड से भी सॉल्व करके देखेंगे और अपने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स इन्वर्टेड मेथड से करने लगे हैं। जो हमारी इक्वेशन थी मैंने उसको वहाँ पे रीराइट कर लिया। हमारी 2x माइनस 1 इक्वल टू 16 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हमारी 2 इक्वेशन थी। इसको मेथड 1 सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग क्रैमर रूल से कर रहे हैं या मैट्रिक्स इन्वर्टेड से कर रहे हो तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमारी 2 इक्वेशन आती होती हैं। ठीक है जी, सो ये हमारी 2 इक्वेशन थी। सबसे पहले हम लोग इनको इक्वेशन को देखते हुए मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग, आपको पता है कि पहला ए मैट्रिक्स बनता होता है जो दोनों इक्वल्स के यहाँ पर यानी कि लेफ्ट साइड वाली होते हैं उनको देखते हुए हमने ऊपर x है तो ऊपर x है तो यहाँ पर 2, नीचे x वाला उसके साथ भी 2 है, 2 डाल दिया। ऊपर जो y है उसके साथ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और नीचे जो y है उसके साथ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 1। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया। अब हमें पता होता है ए मैट्रिक्स के बाद जो है वो हमारा हमने बनाना होता है एक्स एंड वाई का मैट्रिक्स इक्वल का साइन, एंड देन हमारे पास होता है आखिरी मैट्रिक्स जो इक्वल के बाद वाले होते हैं, यानी 16 एंड 180। 16 ऊपर था यानी उसकी इक्वेशन पहले बनी थी, इससे ऊपर आ जाएगा, एंड नीचे था वो 180 है तो हमने उसको ये कर लिया। ये हमारा बन गया तीनों मैट्रिक्स। अब हमने इनको नेम दिया। सबसे पहले जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स था फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको हमने ए का नाम दिया। हमने अगले मैट्रिक्स को x का नाम क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर x है एंड y है तो हमने ये फाइंडिंग करनी है तो इसको हम लोग अनोखा सा नाम देंगे, यानी बड़ा x लिख देंगे। ठीक है जी, सो इक्वल डालेंगे। इक्वल के साइन के बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम b का नाम दे देंगे। x को हमने ये नाम क्यों दिया, यानी इस मैट्रिक्स को, क्योंकि उसके अंदर x एंड y जो है वो अनोखे हैं, जो नंबर में नहीं है। यही तो वो हैं जिनको हमने फाइंड करना है। उन्होंने कहा है कि फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। जो हमारा क्वेश्चन है वो एंड पे स्टेटमेंट क्या है कि हमने तीनों एंगल फाइंड करने हैं, जिनमें से 2 तो हमें पता है पहले ही x है और एक हमें पता है y है। तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, x एंड y। सिंपल। सो आगे चलते हैं। हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर x एंड y नहीं है, यानी कि हमारे पास x नहीं है, जो हमारा x कैपिटल x है वो नहीं है, तो हम लोग उसको इक्वल के एक साइड पे ही रहने देंगे और a को वहाँ जाके a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम a जो है नीचे है तो इसको ऊपर ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a का इनवर्स। नीचे a की वैल्यू 1 थी, ऊपर आकर
-1 हो जाएगी। सो हमारे पास जो है ये एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन आई का। ठीक है जी, अब आप देखें इस इक्वेशन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमारे पास जो x है वो अवेलेबल है, b भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास a का इन्वर्स नहीं है। हमारे पास a तो था लेकिन a का इन्वर्स नहीं था। सो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि a का इन्वर्स ले लेते हैं। हमें पता है कि जो a का इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए का इन्वर्स लेने जा रहे हैं, जो कि हमारी स्टेटमेंट की मेन रिक्वायरमेंट थी, जो हमारा वो था इक्वेशन नंबर आई। ठीक है, सो ए इन्वर्स हमें पता है कि इक्वल होता है ए 1/8 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। ठीक है जी, तो यहाँ से अब हमें पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। सो यहाँ पर 2 2 -1 1 ए मैट्रिक्स उतारा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1। दरमियान में हमें पता है जब भी डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं तो दोनों जो एंट्रीज होती है जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनके दोनों में कौन साइन आता है, माइनस का साइन आता है। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, माइनस का साइन डालेंगे। उसके बाद ये -1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 2 1 से आ जाएगा 2 1 -1 से यहाँ से आ जाएगा प्लस एंड 2 1 से 2 2 जा 2 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। इस तरह से हमारे पास ए का डिटरमिनेंट भी आ गया, हमें ये भी पता चल गया कि इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। सो वो नॉन जीरो है यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने ए का डिटरमिनेंट तो ले लिया, लेकिन दूसरी चीज जो है हमारी जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि हमने एडजॉइंट लेना है। ए का डिटरमिनेंट ले चुके, ए का एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास ए का इन्वर्स हमारे पास टोटली जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एडजॉइंट ए। पहले मैं आपको ना साइड पे बेशक कर लेते हैं, तो मैं आपको पहले जो है हमारा ए मैट्रिक्स है ना उसको यहाँ पर उतार लेते हैं। -1 और 1 यहाँ से मैं आपको देख के बताती हूँ किस तरह से है। जो हमारा हम क्या करते होते हैं, इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर देते हैं और इन दोनों को आपस में चेंज कर देते होते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स डालते हैं, तो मैंने आपसे कहा -1 था तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये 2 प्लस में था तो वहां जाकर -2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 उधर से आ जाएगा एंड ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा एंड 1 उधर से आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास जो था वो एडजॉइंट ए आ गया। आगे चलते हैं और आगे जाके ए के इन्वर्स के अंदर दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए के इन्वर्स के अंदर 1/a का जो डिटरमिनेंट अभी हमने ऊपर लिया वो हमारे पास 4 आया। उसके आगे एडजॉइंट ए की वैल्यू 1 -2 1 एंड 2। यहाँ से हमारे पास ए का इन्वर्स भी आ गया। अब हम अपनी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जो हमारी इक्वेशन नंबर आई थी वो इक्वल थी x = a इन्वर्स b। हमने यहाँ पर ये लिया। ठीक है जी, तो हमारी इक्वेशन थी। अब आप गौर करें कि हमारे पास ए का इन्वर्स भी आ गया, बी भी हमारे पास सिंपल गिवन था पहले, एक्स हमारे पास पहले गिवन था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम क्या करने वाले हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं उनको पुट करने लगे हैं। पुटिंग वैल्यूज, एक्स की वैल्यू हमने कहा पीछे मैंने किस मैट्रिक्स को कहा था, एक्स एंड वाई मैट्रिक्स को कहा था। फिर ए इन्वर्स जो था वो हमारा था 1/4 आया, और उसके बाद हमारा क्या आया पीछे देखते हैं। यहाँ से आया 1 -2 एंड 1 एंड 2, 1 -2 एंड 1 एंड 2। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे बी का डिटर्मिनेंट। तो बी बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स था, कांस्टेंट मैट्रिक्स 16 एंड 180 वाला। ठीक है जी, आगे चलते हैं और आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/4 मेरी जगह पे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों जो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मैंने आपसे कहा कि जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट रो को अगर सेकंड कॉलम हो तो उससे भी करते हैं, लेकिन सेकंड कॉलम तो है ही नहीं। सो ऐसे करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जो पहली एंट्री है इसको इससे करेंगे 1 × 16 आ जाएगा। दरमियान में हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में साइन जो आता है वो प्लस का आता है, और आगे आ जाएगा 1 × 180। अब नीचे चलते हैं, -2 एंड 2 भी आपस में इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा -2 × 16, प्लस का साइन आता है, आगे 2 × 180। 1/4 अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक्स एंड वाई को भी हम नीचे काट देते हैं। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। 16 1 से हमारे पास 16 आएगा, प्लस 180 को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 180। अब हम लोग जब 16 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, अपने कैलकुलेटर से करके देखेंगे, और 180 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा -32 प्लस, और इसको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 360। आप अपने कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स एंड वाई को एज इट इज नीचे उतारा। यहाँ से हमारे पास 1/4 आ जाएगा। इनको आपस में प्लस करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 196 एंड नीचे चलते हैं और प्लस माइनस दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 328 साइन बड़े नंबर का, जो कि हमारे पास है
प्लस। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास जो 1/4 है वो इस ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 1/4, मैंने आपसे कहा 1/4 जो है वो 196 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/4 जो है वो 328 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे चलते हैं और जो है इनको आपस चल के इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4 को यहाँ से आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एंड 328 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है जी। सो कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब इसकी हम कटिंग करेंगे आप अपना कैलकुलेटर से डायरेक्ट करके देख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 49 एंड नीचे कटिंग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 82। ये हमारी एक्स एंड ये हमारा वाई। अब आप गौर करें तो हमारे जो एक्स एंड वाई मैट्रिक्स है इक्वल्स टू हमारा दूसरा मैट्रिक्स है, इनके दरमियान में कौन सा साइन डला हुआ है? इक्वल का साइन डला हुआ है, यानी कि इन दोनों की जो एंट्रीज हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल है, यानी कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट सेकंड दूसरे मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रो के इक्वल होगी और जो सेकंड रो है वो दूसरे मैट्रिक्स की भी सेकंड रो के इक्वल होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में इनको बाहर लिख देते हैं कि x किसके इक्वल है? 49 के इक्वल है एंड y किसके इक्वल है? 82 के इक्वल है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आगे जो इसका फाइनल स्टेप हम लोग करते होते हैं, सोल्यूशन सेट बनाते होते हैं। सोल्यूशन सेट के लिए हमें पहले कर्ली ब्रैकेट डालनी होती है, राउंड ब्रैकेट डालनी होती है। पहले आ जाता है हमारा x जो कि है 49, देन हमारा आता है y जो कि है 82। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट। आगे हम लोग चलेंगे और इस नेक्स्ट पार्ट में बल्कि नेक्स्ट चलते हैं और आगे करते हैं इसको क्रैमर रूल से। अब हम लोग इसी को जो हमारी जो इक्वेशन थी उनको क्रैमर रूल से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी। सो हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स से वाली मैथड से करें या क्रैमर रूल से करें, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते होते हैं, दोनों इक्वेशन जो होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जो इक्वेशन है ऊपर नीचे देखते हुए हम लोग इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ऊपर देखें जो हमारा x है वो ऊपर 2 है, नीचे देखें तो हमारा x है वो भी 2 है। ऊपर y माइनस में -1 आ जाएगा, नीचे y प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आगे फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी x एंड y की बनती होती है इक्वल, जो हमारे इक्वल के बाद वाले होते हैं ऊपर 16 और नीचे 180। ठीक है जी। तो यहाँ से तो हमने बना लिया ये हमें पता है ये a है, ये x है एंड ये b है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, a का जो है तो हमने डिटरमिनेंट लेना होता है कि फाइंड करना होता है कि इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 2 -1 1 जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है इसका आपस में जो है डिटरमिनेंट लेंगे। डिटरमिनेंट लेने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जो एंट्रीज होती है जैसे 2 की 1 से एंड -1 की 2 से। 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, दरमियान माइनस का साइन आता है, डिटरमिनेंट लेते होते हैं। -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 1 से 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1 से 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है जी। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। आपने जब मैट्रिक्स से वाली मेथड कर रहे हो, आप क्रैमर रूल कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन हो, आपने जो है उसका डिटरमिनेंट रूल लेना है हर क्वेश्चन के अंदर। आपने स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर स्टेप का एक नंबर होता है तो आपने इसको स्किप नहीं करना। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास एक का डिटरमिनेंट भी आ गया। आगे हमें पता है कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है क्रैमर रूल होता है, उसके अंदर होता है कि हम लोगों ने ए एक्स बनाना होता है और ए वाई बनाना होता है। तो हमने कहा कि हम लोग सबसे पहले ए एक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स का डिटरमिनेंट। अब हमें पता है जो ए एक्स का डिटरमिनेंट है वो तो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते जब तक हमारे पास ए एक्स ना हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ए एक्स का मैट्रिक्स है वो बना लेंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स बनाने का एक ही रूल होता है कि आप लोगों ने जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसके अंदर आप लोगों ने मैट्रिक्स बी यानी कि इक्वल वाले बाद यानी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स को पुट करना होता है। कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स हमारा ये होता है 16 और 80 जो इक्वल के बाद होता है यानी बी वाला मैट्रिक्स। ठीक है। तो जब आप ए एक्स बना रहे होते हैं तो आपने उस कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स को यानी बी मैट्रिक्स को आप लोगों ने पुट करना होता है कहाँ पर, फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट करते हैं 16 एंड 180 आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने क्या करना होता है, जो ए मैट्रिक्स का असल वाला सेकंड वाला कॉलम था वो पुट करना होता है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1 एंड 1। तो यहाँ से हम लोगों ने बना लिया ए एक्स। सेकेंड हमें क्या चाहिए, ए वाई चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ ए वाई यानी ए वाई का डिटरमिनेंट। सो आगे जो है ए वाई भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो ए वाई के बनाते हुए हमने क्या करना होता है, जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है उसको सेकंड कॉलम में लिखना होता है। यहाँ से जगह
16 एंड 180, यहाँ से आ जाएगा माइनस एंड 1, तो ये हमारा ए एक्स था, ये हमारा ए वाई था। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे एंड ए वाई का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ से हमारे पास 16, 180 माइनस 1 एंड 1, तो ये हमारा ए एक्स मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस 180, हमें पता माइनस आता था इसलिए कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 196 ए एक्स आ जाएगा। आगे चलते हैं एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो ए वाई मैट्रिक्स यहाँ पर पुट करेंगे 2, 2, 16 एंड 180। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दूसरा डिटरमिनेंट आ जाएगा। यहाँ से भी हम ऐसे करेंगे 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको लिख के दिखा सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 180 माइनस आता है दिमाग में, क्यों आता है, क्योंकि डिटरमिनेंट के लिए हमने हमेशा दिमाग में माइनस ही डालना होता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 180 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 360। आप अपने कैलकुलेटर करके देख लेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस आ जाएगा 32। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 328। तो हाँ ये स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ए एक्स भी आ गया, यहाँ से हमारे पास ए वाई भी आ गया। हमारा जो फाइनल स्टेप होता है वो हमने क्या फाइंड करनी होती है, एक्स फाइंड करना होता है, वाई फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स, कोमा डालेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे वाई। तो हमें पता है दोनों के फॉर्मूले, जो क्रैमर रूल का फॉर्मूला होता है, ऊपर हमारे पास आता है ए एक्स का डिटरमिनेंट और नीचे हमारे पास आता है ए का डिटरमिनेंट, एंड वाई के लिए ऊपर हमारे पास आता है ए वाई का डिटरमिनेंट और नीचे आता है ए का डिटरमिनेंट। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं इनकी वैल्यूज पर करते हैं। ऊपर हमारे पास ए एक्स का जो डिटरमिनेंट आया था वो हमारे पास आया था 196 एंड ए का जो डिटरमिनेंट था वो हमारे पास आया 4। वाई को भी ऐसे करेंगे, ए वाई का डिटरमिनेंट आ जाएगा 328 एंड ए का जो हमारा डिटरमिनेंट है वो आया था 4। ठीक है जी, इनकी कटिंग करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 49 और यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 82। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास एक्स आया, वाई आया, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो उसने हमसे हमने जो किया सेकंड वाला क्वेश्चन किया और थर्ड वाला क्वेश्चन किया, उसके अंदर उन्होंने हमसे कहा डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन में उसने हमें सिर्फ 2 चीजें मांगी थी, एक्स मांगा था और वाई मांगा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें उसने 3 कहा, 3 चीजें कहा। उसने कहा फाइंड 3 एंगल्स, यानी हम लोग तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमने वहां पर देखा कि एक्स जो थे वो हमारे पास 2 थे और जो वाई था वो हमारे पास 1 था। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड एंगल्स आर, आपको पता है कितने थे, एक्स था, फिर एक एक्स था एंड फिर वाई था। तो अगर मैं एक्स को थोड़ा पुट करूँ तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 49 एंड वाई हमारे पास आ जाएगा 82, क्योंकि एंगल्स के ऊपर हम लोग डिग्री का साइन डालते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिग्री डाल देंगे। तो आपने जो है क्रैमर रूल करने के बाद भी इसको उतारना है, और जब आप दूसरा मैट्रिक्स इनवैलिड मेथड करें उसके लिए भी आप लोगों ने नीचे जो है फाइनली उसको रिक्वायर्ड एंगल्स के तौर पर जरूर लिखना है। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट कर लिया, मैट्रिक्स इनवैलिड मेथड से भी करके देख लिया और क्रैमर से भी करके देख लिया। ये क्वेश्चन जो था 2 एंड 3 से डिफरेंट था कि उसके अंदर ट्राइंगल की बात हुई थी। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, उसको करना है, लेकिन इस वाले इक्वेशन में जो स्टेटमेंट थी उसमें एक ये था कि वहां से हमारी इक्वेशन एक बनी थी। सेकंड इक्वेशन में आपने देखने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना होता है कि आपने देखना है कि रिक्वायरमेंट्स कितनी है, यानी कि उनके एंगल्स कितने, 3 एंगल्स थे, मैंने 3 एंगल्स लिख दिए और आपने उनको पुट करके वो निकालना होता है। ठीक है जी, सो हमारे पास एक्स जो थे उन्होंने हमसे एंड पे जो हमारी डायमेंशन फाइंड की थी, लेकिन इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर उसने हमसे कहा था कि आप लोगों ने उनके एंगल्स फाइंड करने हैं। 3 एंगल्स की बात की थी तो एक्स एंड वाई, तो हमने यहाँ पर 49 एंड 82। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। आप इसको चाहिए सोल्यूशन से भी बना सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने 4 वाला क्वेश्चन पूरा किया। कल हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।